हाय एवरीवन, मैं वंदना वाडी, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट आप लोग का स्वागत है। तो आज देखते हैं सीटीपी के क्वेश्चन, जिससे आपको थ्योरी बताएंगे। हम क्वेश्चन से थ्योरी को ले जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि क्वेश्चंस हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, ठीक। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीडीपी जो सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट, सारे में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव विकास का सही कर्म बोलता है। मानव विकास का सही कर्म कहने का मतलब हुआ कि मानव जो विकास करना शुरू करता है उसका सही कर्म क्या है। तो पहला आंसर है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा आंसर देख लेते हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसको मतलब ये कर्म होता है। जब देखिए बालक का विकास तो मतलब गर्भ से ही शुरू हो जाता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है। लेकिन उसका जो दुनिया में आने के बाद मतलब उसका मानव विकास मतलब डेवलपमेंट में वो कहा जाता है। तो उसको देख लेते हैं। तो पहले जब बच्चा शैशव अवस्था में रहता है तो 0 से 2 साल तक, तो शुरुआती उसका वो होना चाहिए। तो देख लीजिए नंबर 1 और नंबर 2 में दोनों में क्या है, शैशव अवस्था शुरुआती। दूसरा में क्या है कि किशोरावस्था, और देखिए लास्ट में प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है लास्ट वाला स्टेज जो होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दोनों में पहले बाल्यावस्था, पहले किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था किशोरावस्था, किशोरावस्था बाल्यावस्था, ये कन्फ्यूज है। तो शैशव अवस्था पहले जानना जरूरी है कि ये पहले शैशव अवस्था होता है, इसे गर्भ से होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है शैशव अवस्था। तो यह शैशव अवस्था से देखते हैं। तो शैशव अवस्था में क्या है, तो पहले शैशव अवस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। तो यहाँ पे जब मान लीजिए ये पहले तो बाल्यावस्था होना नहीं चाहिए, क्योंकि कितने आदमी क्या होगा, ये तीसरा नंबर जैसे बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था मार देंगे। तो क्योंकि सब जानते हैं कि बालक छोटे में बालक कहते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब शिशु जन्म लेता है जैसे 0 से 2 वर्ष तक, मतलब उसको उस स्टेज में शुरुआती दौर रहता है, उसे सिखाया जाता है, तो उसे शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जानेंगे, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, पर देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग करने में गलती हो गई है। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीकों से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कहते कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो यह सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, या पल्लव ने दिया है, या स्किनर ने दिया है, या कट-लेविन ने दिया है। तो सबसे पहली बात हम लोग, जब बच्चा सीखने को तैयार होता है, ऐसा नहीं कि जन्म लिया और उसको आप साइन थीटा कॉस थीटा सिखाइएगा तो वो सीखेगा। वो शुरुआती चीज़ स्टेज में शुरुआती दौर को सीखता है, छोटी छोटी बातों को सीखता है। और 2 साल का बच्चा है तो ये सीखता है। ये बोलता है कि थॉर्नडाइक जो है ये क्या, तो ये तत्परता का नियम दिए थे, ठीक। ये तत्परता का नियम दिए थे, और जो थॉर्नडाइक में बताते हैं तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम दिए थे, ठीक। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को बताया था कि बच्चे सीखने के लिए तो तैयार होते हैं, जल्दी और प्रभावशाली तरीकों से सीखते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने बोले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बालक कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहते जो सामाजिक मतलब समाज होता है, नियमों व कानूनों को विरुद्ध व्यवहार करने वाला, मतलब जस्ट उल्टा। विरुद्ध का मतलब क्या होता है, उल्टा व्यवहार करने वाले बच्चे को क्या, कौन सा बालक कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, बाल अपराधी। तो ये सिंपल सी बात है कि बच्चा अगर 18 साल से पहले भी अगर वो कोई दंड करता है उसे बाल अपराध कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना हम लोग को उसे, तो ये सज़ा होगा। अगर विरुद्ध काम किया तो सज़ा और दंड होगा।
जो सजा दंड बाल अपराधी कहलाता है। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक, इससे आगे देख लेते हैं हम लोग। इससे आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इससे आगे क्वेश्चन है फिर, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कहते हैं एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य चाहिए? प्रगतिशील भूमिका, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो इसमें सिंपल सा प्रजातांत्रिक मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट बच्चे अगर नहीं समझ रहे, अगर वो बोल रहे हैं तो उस अनुसार उसको समझाना चाहिए। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब वो खुद से बोले, नहीं हम ये बोल रहे थे ये होना चाहिए। वो बच्चे की बात सुने और उसके अनुसार उसे समझाए, तो इसे प्रजातांत्रिक कहता है, प्रजा के अनुसार। उसके लिए एक शिक्षक के लिए प्रजा उसका स्टूडेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चन क्या है कि इससे आगे क्वेश्चन कहता है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। ये अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। जब अधिगम करेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई अधिगम करेगा, मान लीजिए कोई बच्चा अधिगम किया, उसका उपयुक्त कार्य क्या हो? मतलब सबसे उपयुक्त कार्य क्या? व्यक्तिगत समायोजन करने का मतलब व्यक्तिगत मतलब एक आदमी का जो समायोजन, ये तो एकदम रॉन्ग है, पहला गलती। दूसरा है कि व्यवहार परिवर्तन, ये सही लग रहा है हमको। तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक चेतना, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो स्वयं को रोजगार के लिए रोजगार ही पाना एक अधिगम नहीं कहलाता है। ठीक, ये रॉन्ग है कि रोजगार पाना अधिगम नहीं कहलाता है। सामाजिक और राजनीतिक चेतना, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर, व्यवहार में परिवर्तन। जब व्यवहार क्या होता है? व्यवहार बाद में है, ये कॉन्सेप्ट है कि व्यवहारवाद का मतलब कहा गया है कि व्यवहार पर अस्थायी परिवर्तन है। ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, तो ये होगा व्यवहार में परिवर्तन। तभी अगर मान लीजिए कि जो जितना एजुकेशन से पढ़े रहते हैं उसके व्यवहार में उतने ही अच्छे परिवर्तन होते हैं। ठीक, जो हायर एजुकेशन के रहते हैं उसके व्यवहार में देखिए अलग तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये अधिगम का सबसे उपयुक्त है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करिए, इसके बाद आपका अधिगम अपने आप होगा। ठीक, इससे आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, इसके आगे क्वेश्चन है कि एक सजीव कक्षा में स्थिति में निम्नलिखित में से सब अधिक संभावित है। कहते हैं एक सजीव कक्षा मतलब कहते हैं जिंदा, उसमें कक्षा में कैसा संभावित है, कैसा रहना चाहिए माहौल। सिंपल सा क्वेश्चन का ये पढ़े, सजीव कक्षा निम्नलिखित सबसे अधिक संभावित। मतलब देखिए क्वेश्चन हमेशा जोड़ के जो सबसे अधिक हो। तो पहला ऑप्शन है कभी कभार हंसी और शोर। तो ये भी एकदम रॉन्ग है, नहीं मतलब ठीक ठाक है, लेकिन हमको अधिक से अधिक सही आंसर ढूंढना है। तो इसके बाद क्या है? दूसरा पूर्ण रूप से शांति। तो ये बताइए पूर्ण रूप से शांति होगा तो वो कक्षा जब बच्चे और टीचर रहेंगे तो वहाँ पढ़ाई होगा, तो पूर्ण रूप से शांति भी नहीं होगी। कभी कभी तो सांसें भी चलती तो आवाज़ होती है। तो ये कक्षा है तो फिर कुछ न कुछ पढ़ाई होते हैं, तो ये एकदम रॉन्ग है। तीसरा मतलब शिक्षक छात्र में बढ़ता मतलब बात के पढ़ाई लिखाई मतलब बढ़ता मतलब बोलना। तो ये थोड़ा सही लग रहा है। इसका चौथा देख रहे थे विद्यार्थी के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप। ये भी एकदम रॉन्ग है कि विद्यार्थी के बीच में तेज आवाज़ में वार्तालाप कैसे हो। तो ये सही, शिक्षक और छात्र में अगर स्टूडेंट शिक्षक से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें जो वार्तालाप होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा और समावेश शिक्षा होगा कि मतलब कि बच्चे टीचर से बात करेंगे तभी जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं प्रश्न आपके अनुसार शिक्षण है, मतलब आपके अनुसार शिक्षण है। ये देखते हैं कि शिक्षण क्या है, ये आपके अनुसार बताने बोल रहे हैं। तो एक प्रक्रिया है, एक कौशल है, एक कला है, या 2 और 3 दोनों हैं, इसमें बोलते हैं। तो हम देखिएगा ये 2 और 3 दोनों होगा, क्योंकि ये कौशल है, स्किल है, दूसरा एक कला है, मतलब तो ये दोनों आंसर होगा कि शिक्षण क्या है, ये दोनों है,
जो आंसर क्या होगा 4 नंबर, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। इससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। ये एक नियम दिया हुआ, मतलब बस पढ़ना है आप लोग को, क्वेश्चन देखने इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट्स करिए, अगर कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट्स करिए। मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो हमको करिए।